dissociation limit की. Okay, what is dissociation limit? When the transition between two vibrational states occur, when transition between two vibrational states occurs, then the wavelength emitted or the wavelength series, okay, the wavelength series we obtain, in that particular series at a particular point the molecule, there is a particular point in which the molecule get dissociated into atoms. ओके, उस लिमिट को जो आपके वेवलेंथ में जो सीरीज होगा, उस वेवलेंथ में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड हो जाता है इनटू द एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन लिमिट. ओके, तो हम उसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं, द वेवलेंथ series, the wavelength series, wavelength in a series of, in कर दो बेटा, in wavelength in a series of vibrational bands of a molecule, in a series of vibrational bands in a molecule. Okay, the wavelength in a series of vibrational bands in a molecule, molecule or molecular spectrum, in a molecule which gives molecular spectrum, और सीधा आप इसको ऐसे लिख लो, in a molecular spectrum, in a molecular spectrum corresponding to the point in which the molecule dissociate into atom is known as the dissociation limit, is known as the dissociation limits. Okay, DI यहाँ पे डबल एस आएगा, dissociation limit. तो बेटा ये क्या है? The wavelength in a series of vibrational band in a molecular spectrum corresponding to the point in which the molecule dissociated into atoms, okay, is known as what? The dissociation limits. बच्चे इसका अगर टाइम, इस टाइम लिमिट जब ये टाइम हो जाएगा तो अगेन आप इसी लिंक में दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? एटॉमिक की आपकी जो भी क्लासेस होगी इसी लिंक से ही होगी, यही लिंक और यही पासवर्ड रहेगा, ठीक है बेटा? तो अगेन आप इसी लिंक में ज्वाइन करोगे. ओके मैम, हो गया? अभी एक बात करते हैं, जब हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था, तब अगर आपके ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में हमने एक सीरीज पढ़ा था, दैट इज पी बैंड, क्यू बैंड एंड आर बैंड, है ना? पी बैंड, क्यू बैंड एंड आर बैंड, है ना? मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में जब हमने पढ़ा था, तो इनकी कंडीशंस क्या थी? पी बैंड की, क्यू बैंड की और आर बैंड की. व्हाट आर द कंडीशंस? एनीवन? When the transitions जीरो होगा, V1 और माइनस. हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? रोल नंबर 25 मोनिका बोल रही है. बेटा हम बात कर रहे थे डेल जे की, डेल जे इज इक्वल टू जे डैश माइनस जे डबल डैश, इस तरीके से आपने पढ़ा था. डेल जे को मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप इसको अगर हम बात करते हैं आर क्यू पी, तो इसमें हमने आपको ये बताया था कि आर आपका +1 होएगा,
फिर 0 होएगा क्यों मैम 0 और -1? -1। बेटा याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये डेल जे की वैल्यू आर ब्रांच के लिए क्या होता है, 1 होता है, जहां पे डेल जे क्या होता था, जे डैश माइनस जे डबल डैश। ओके, आर ब्रांच के लिए। और बेटा क्यू ब्रांच के लिए ये क्या हो जाएगा, जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू 1 होता था। ये किसके लिए होता था, पी ब्रांच के लिए, 1 0 एंड -1, 1 0 एंड -1। ओके, तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं, यहाँ जो हम अभी करेंगे, अभी मेरे पास जो मैंने 2 डायग्राम बना लिया बच्चों, इसमें एक तो मॉलिक्यूल आपका किसमें है, ग्राउंड स्टेट में है, नीचे वाले को। ठीक है, और उसके बाद जब मॉलिक्यूल को आपने एक्साइटेड कर दिया, तो मॉलिक्यूल अभी ये जो ऊपर वाला डायग्राम किसके लिए है, एक्साइटेड स्टेट के लिए। और दोनों स्टेट में हमने डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। दिस वन 0 1 2 3 4। ओके, और इससे वाले स्टेट्स के लिए आपका डिसोसिएशन लिमिट को मैंने क्या लिखा है, डी ई डैश करके। ठीक है, एंड उसके लिए ऊपर वाले के लिए डी ई डबल डैश आएगा। ठीक है, ऊपर वाले स्टेट्स के लिए आपका क्या आएगा, डी ई डबल डैश। ओके बच्चों, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफरेंट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी, सपोज कोई भी आपने लेवल पे, किसी भी एनर्जी लेवल पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,